जैन दोस्तों फिलहाल आपको बता दें कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ कह सकते हैं कि एचडीएफसी बेचेगा। जो एचडीएफसी बैंक है वो बेचेगा आपका कम से कम 10,000 करोड़ रुपए तक के शेयर। कह सकते हैं कि 12,500 करोड़ का इश्यू साइज होगा। बात समझ रहे हैं, 12,500 करोड़ का होगा इश्यू साइज। और एक बात और निकल के आ रही है कि भाई साहब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ में कि अक्टूबर 2022 में आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसके अनुसार एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस एक अपर लेयर जिसको बोल सकते हैं कि एनबीएफसी है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक सभी अपर लेयर एनबीएफसी को एक कैटेगरी में नोटिफाई होने के 3 साल के अंदर यानी सितंबर 2025 तक लिस्ट होना भी जरूरी है। ये तो थी बात कल की, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक की जो सब्सिडी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस अपना क्या कर रही है कि आईपीओ लाने जा रही है। और एचडीएफसी बैंक ने आज 19 अक्टूबर को यह भी घोषणा की थी कि वाइश आईपीओ में ऑफर शेल ओएफएस के माध्यम से 10,000 करोड़ कह सकते हैं 10,000 करोड़ के जो इक्विटी शेयर बेचेगा। और इस आईपीओ का कुल साइज 12,500 करोड़ रुपए होगा। और जिसमें से आपको बता दें कि 2,500 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे। और साथ ही इस आईपीओ की मौजूद फाइनेंशियल ईयर के भी अंत तक आने की भी उम्मीद बताई जा रही है। भाई अगर आप शेयर की बात करते हैं, कभी आपको लगता है कि मुझे इसके शेयर लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, तो एक चीज और बता दें कि एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज यानी फाइलिंग में क्या कहा। उन्होंने एक बात और कही है जो आपको जाननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एचडीएफसी बैंक ने अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि एचडीएफसी बैंक के शेयरों का ओएफएस मार्केट कंडीशन और रेगुलेटरी और अप्रूवल और कह सकते हैं कि अन्य विचारों के अधीन है। बैंक ने आगे यह भी कहा कि आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 10 रुपए फेस वैल्यू की इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या के लिए भी अधिक होगी। और कह सकते हैं कि जो कुल मिलाकर के 12,500 करोड़ रुपए तक होगी। और इसमें से आपको बता दें कि 2,500 करोड़ का जो फ्रेश इशू और कम से कम 10,000 करोड़ रुपए तक का ओएफएस भी शामिल है। लेकिन आईपीओ की बात तो कह सकते हैं कि एचडीबी आपका फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की सब्सिडी जो कि कंपनी बनी रहेगी। और हालांकि एचडीएफसी बैंक के पास भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी एचडीबी की फाइनेंशियल सर्विसेज में 94.64% हिस्सेदारी है। और प्रस्तावित आईपीओ की कीमत और अन्य डिटेल नियत समय में भी तय किए जाएंगे। कह सकते हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो कि आप लोगों के लिए ये जो एडवाइजर है जिसको कह सकते हैं कि एचडीएफसी फाइनेंस सर्विस रिटेल और कमर्शियल सेगमेंट में सर्विस प्रदान करती है, जो पर्सनल लोन, व्हीकल लोन और लोन एजेंट प्रॉपर्टी और जैसे प्रोडक्ट ऑफर करती है। हाल ही में मनी कंट्रोल के जैसे आपको बता था कि काफी सारी वेबसाइट भी हैं जिनके माध्यम से भी बताया जाता है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस ने अपने आईपीओ के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंक को भी सलाहकार के तौर पर चुना है। और ये बैंक जैसे जेफरीज, जीएम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा भी है। यह भी पता चला है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज श्री अमरचंद मंगलदास की कंपनी को भी काउंसलिंग चुना है। कह सकते हैं कि अपर लेयर एनबीएफसी है। अपर लेयर कौन है? एनबीएफसी है। साथ ही आपको बता दें कि जो अक्टूबर यानी 2022 में आरबीआई की ओर से भी जारी सर्कुलर के अनुसार एचडीबी फाइनेंशियल और सर्विसेज एक अपर लेयर एनबीएफसी है। और आरबीआई के नियम के मुताबिक सभी अपर लेयर जैसे एनबीएफसी के काफी सारे इस कैटेगरी में नोटिफाई होने के बाद भी 3 साल के बाद यानी सितंबर 2025 तक भी लिस्ट होना के भी जो कि जरूरी है। और एक बात और भी कह सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के पास 94.64% हिस्सेदारी है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 2 बिजनेस वर्टिकल लैंडिंग और बीपीओ में भी काम कर रहा है। साथ ही एक प्रमुख एनबीएफसी और कंपनी में एचडीएफसी बैंक के पास 94.64% हिस्सेदारी भी है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट के अनुसार फर्म के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1680 से अधिक शाखाएं हैं। और वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार फर्म में 14.171 करोड़ रुपए तक करके जो रेवेन्यू है उसके बाद का तो 2461 भी है। और जो कि 2461 करोड़ रुपए का क्या कि शुद्ध मुनाफा और 90,235 करोड़ रुपए का उनका एयूएम भी है और इसको दर्ज किया गया है। बात समझ साथियों। साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये जो सारी बातें सामने आई हैं कह सकते हैं कि जैसे भी क्या कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो Hyundai आईपीओ है
इसकी लिस्टिंग के बाद निवेशकों को इस स्टॉक से भी कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, वैसे कैसा क्या है हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।